चेक करें जी मौसम कैसा लग रहा है, ये वाला बादल कैसा लग रहा है आप सबने जरूर बताना है। और जकिया माशाल्लाह काम कर रही है आज, लगता है आज जगह संभाल ली है कौसर की। कौसर की जगह आपने संभाल ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। रोजा तो नहीं लगा हुआ? ऐसे शक्ल बनाई जैसे रोजा लगा हुआ। ओ गिर न जाओ। ये देखें इधर जी सब्जी क्या धोने जा रही हो? धो आओ धो आओ। हाँ ये धोने जा रही हूँ। अच्छा ले जाओ। आपको अम्मी जान भी आज बैठी हुई है इधर से सोबिया के साथ गप्पे शप्पे हो रही थी। हाँ जी काफी अच्छे। क्या साकिब नहीं है घर में, रौनक ही नहीं लग रही, दिल नहीं लग रहा। अच्छा दिल नहीं लग रहा, उदासी है घर में। उदासी है हाँ, आज उदासी छा गई है देखो। क्योंकि मजे की बात ये है कि जब भी हम फ्री होते थे मिठू को उठाते थे, बातें करते थे। कभी मिठू किधर घूम रहा होता था गाड़ी लेके, कभी किधर घूम रहा होता था। आज देखो कोई भी नहीं है, ना ही अब्बू जान, ना ही भाभी जान, ना ही इरफान भाई, ना ही मिठू, बस अकेले ही बैठे हैं। मिस कर रहे हो आज साकिब को? हाँ जी सही है सही है। आज बहुत याद है। हाँ आपको भी याद आई है साकिब की? आने आई है वो चले गए। हाँ। किधर गए हैं? किधर गया साकिब? किधर? कैसे कैसे जा रहे थे? कैसे जा रहे थे? ऐसे चले गए? इस्तियाना सोई हुई थी जब भाभी जान साकिब को तैयार कर रही थी ना, तो जैसे ही उसने आँख खोली टॉप मार के उठ के बैठ गई कि फिर साकिब को उठा लिया जल्दी जल्दी। उसको पता चल गया था साकिब जा रहा है ना आज। हाँ जी। अच्छा चलो खैर है, टेंशन ना लो। ये देखो ना टेंशन नहीं है, भाभी जान जा रही थी, तैयार हो गई थी ना, तो साकिब को तैयार कर रही थी। छोटी कौली रखी हुई थी साथ, जो जिसमें ना भाभी जान उसको वो खिलाती थी, क्या खिलाते हैं? हाँ सिरिलैक्स, वो खिलाती थी। वो बार बार साकिब उठा कर देता, वो टाइम था ना उसके खाने का, भाभी जान उधर रख देती, फिर इधर मुड़ के उठा के फिर देता कि मुझे खिलाओ। मैं हंस रही थी, मैंने कहा भाभी जान वो कहता कि मुझे सिरिलैक्स खिलाओ, मुझे भूख लगी। भाभी जान ने कहा अभी दूध पिलाऊंगी, अभी टाइम नहीं है खिलाने का। फिर वो रखती, फिर उठा के दे देता। उसको खिलाना चाहिए था, फिर साथ भी नहीं ले गई उधर भी, फिर वो दूध ही पिलाई। ये कह रही थी नहीं लेके गई। नहीं उसने वो बोल रही थी कि एक तो दिन के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगी। वापस जाके वो खाना पीना नहीं करेगा, वो लेके गए पास में वो डाल के। यही बात मैं इसको कहता रहा कि जो बच्चा ये चीज खाता है वो घर में कैसे छोड़ के जा सकती है, तो इसने कहा नहीं, वो कहती है छोड़ के। मुझे पता नहीं है, मैं फिर सो गई थी। फिर उसने कहा है कि मैं वो नहीं लेके जाऊंगी, दूध तो पीता है, दूध वहीं पे है अपना, दूध ले आऊंगी दूध। अच्छा नहीं और ना तुम्हारा जब जाने लगे ना तुम्हारे अब्बू ने पूछा है, उन्होंने फीडर और वो डाला और सब कुछ लेके जा रही हो। हाँ हाँ तो दूध के बोतल में डाल के फिर जब रास्ते हाँ शायद बाद में लेके गई। मैं तो सो गई थी ना, पहले ऐसे बोले थे पीता तो दूध है, वो तो एक टाइम खाता है, फिर उस टाइम हम आ जाएंगे, वो ऐसे बात कर रही थी। लेकिन मैं तो फिर सो गई थी ना, मुझे पता नहीं है। फिर चलो बिल्कुल भी उदास नहीं होना साकिब दे बगैर, खुश रहना है। साकिब हमारा ना गाड़ी भगा रहा होता ना, जब भी छाँव आती ना हाँ जी खुश होते थे, हंसते थे। हाँ याद आ गई। कौसर इरफान लेकर चले गए बड़े साकिब को। हाँ जी मैंने साकिब को कहा साकिब आप ना जाओ, आपकी मम्मा पापा चले जाए, आप अभी इधर ही रहो। तो फिर खामोश। वो बेचारा क्या साकिब बहुत प्यारा लग रहा था उस वक्त। मैंने क्लिप नहीं बनाया। माशाल्लाह वाइट सूट पहने हुआ था, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए, आमीन। और टोपी भी पहनी, शूज भी पहना, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा तुम्हारे अब्बू को, मैंने कहा साकिब दूल्हा बना हुआ है, नहीं दुल्हन को बोला शादी सफेद सूट पाता हुआ। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो हाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करते हूँ ठीक ठाक हो। सब अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, घर में माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। बात जिक्र हो रहा था साकिब का। साकिब के दिन बहुत याद आ रही था, तो खिलौना एक ही हमारे घर में जो इधर उधर चला जाए तो फिर उदासी हो जाती है। अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी करे, खैर आमीन, वापस आ जाए। आमीन। जो तो सोबिया के पास बैठी थी, वो बस
टाइम लायो। हाँ, आज यादें रह गई हैं, यादें। हाँ नो रोज हर बंदा ना साकिब नाल बता करता, आज सोबिया नाल बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, चलो सही है। कहानी नहीं है। सास बहू चलो एक साथ बैठ के गप्पे शप्पे तो करती हो। हाँ, बहुत कम कम नसीब वाले ऐसे सास बहू होते हैं जो एक दूसरे के पास बैठते हैं, बहुत कम होते हैं। ये हमें कहीं तो बहू ने समझा। सास अगर बैठी होती है दरवाजे की तरह इतनी दूरी पर, तो बहू ऐसे देख रही होती है। बहू बैठी होती है तो सास नहीं, देख हम रही। तो माँ बेटियां हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। माँ बेटी कभी झगड़ा करती हैं? हम तो एक साथ बैठे रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं, जैसे कि माँ बेटियां बांटती है। हाँ, यही चीज तो सबको पसंद है ना। हाँ, ये देखे ना, जब से हमारी शादी हो के आई है, हम 4-4, 5-5, 6-6 माह भी गुजर जाते हैं, बाद में अम्मी अबू के घर जाते हैं। अगर सास के इखलाक ना होता तो हमें अम्मी अबू की याद आती ना, जल्दी आती है, एक जाने छोड़ते बेरी बार। हाँ जी। हर दूसरे दिन ना माँ के पास चली जाती। हाँ हाँ वो सास जो होती है माँ वाला प्यार पूरा करती है। हाँ जी। अगर बहू सलूक वाली हो ना तो सास भी माँ का प्यार देती है। अच्छा, माँ भी यानी कि सास भी माँ होती है। अगर बहू सलूक वाली ना हो तो फिर सास बेचारी सोचती फिर है सास को भी डंडा हाथ में पकड़ना पड़ता है। नहीं, सास सोचती हाँ, है कि कितने बहुत प्यार बात से, सलूकी हो तो। वो कहते हैं कि कितने प्यार से, कितना खुश थी मैं मैंने कहा अपने बेटी बहू लेके आऊंगी, अपने साथ बिठाऊंगी, हम बातचीत करेंगे, अकेली होती हूँ हम मिलके काम करेंगे। वो सास भी इस तरह सोचती है, लेकिन बहू ये नहीं सोचती, कहते हैं हाँ भाड़ में जाए, हम कौन सा करके देते हैं, पड़े रहे, पहले करते थे आप भी कर लें। कोई कोई बहू ऐसे बोलती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सलूक अल्लाह पाक ऐसे बनाए रखे आमीन। तो इंशाल्लाह। हाँ, आपकी बातें मुझे सुनकर मेरी आंखों से आंसू आंखों से आंसू आने वाला है। आंखों से आने वाला था। आंसू आने वाला था पर आया नहीं। वैसे ये भी बात नहीं है, अम्मी से भी पूछ ले, हम ना कभी लड़ाई करते ना ही झगड़ा करते हैं, क्योंकि इखलाक से रहते हैं। जे होती है। हाँ, बोल दे लड़े जा जो कुछ करे, आखिर रहना तो ही घर में है। हाँ हाँ, जो तू बेहतर है बना सलूक प्यार से गुजारे, सही है। नहीं, ये परवरिश का नतीजा होता है। माशाल्लाह आपके अब्बू और अम्मी ने कितनी परवरिश की है, आपकी तारीफें करते हैं आप भी। क्या करते थे बचपन में? आज मेरे बचपन का हाल तो सुनाओ। वही करते थे जो आप कर रही हो। नहीं, आप कैसे सोबिया की तरह माशाल्लाह होंगी तो काम काज सारे देखभाल, बहुत ज्यादा करते थे। अम्मी अब्बू की देखभाल। अब्बू अम्मा की देखभाल भी करते थे, लेकिन गरीबी थी, अब्बू अम्मा भी गरीब थे और हम भी गरीब थे। हमारे भाई जो थे वो नहीं थे ना, पहले हम 4 बहनी थे। अच्छा, तो काम कार वही माल जानवर मजदूरी सारा कुछ नाम खुश हो के हम बहनी रालते करते थे। अच्छा, खुशी से जवानी होती, पता भी नहीं चलता, रात दिन काम करते करते पता भी नहीं चलता। हाँ हाँ, तो फिर अल्लाह पाक से दुआएं मनते नाल तो अल्लाह पाक ने हमें फिरा देते। हाँ। पहले 4 बहनें, फिर 4 भाई, फिर 4 भाई वाला, एक बहन सलमा और फिर भाई, फिर भाई 5 बहनें हो गई, 5 भाई हो गए। अल्लाह पाक ने बराबर किया। हाँ जी, हाँ जी। चलो, देखो हम 7 बहनें थी, अल्लाह पाक ने बाद में हमें भाई दे, वो भी कितने 7 साल बाद, है ना, 7 साल बाद भाई दिया। आपकी बहन काली 7 साल की है? नहीं, मोहम्मद उमर जब हुआ 7 साल बाद मेरा भाई मोहम्मद उमर हुआ, फिर वो 7 साल का हुआ तो फिर मेरा छोटा भाई उस्मान। अच्छा, हाँ जी, ये 7 साल का फर्क है। हाँ, इनके 5 बहन से 2 बहन जो फौत हो गया, आज वो इनके बराबर होती। हाँ हाँ, मुझसे छोटी वो थी हमने देखी हुई थी, मजे की बातें करते थे, बतरी छोटी होती थी, लेकिन अब वो तुम्हारे बराबर होती, शादीशुदा होती, ताकि इनके कुछ छोटे, क्योंकि ये छोटी है ना, ये निम्रा और आफिया और सानिया, ये सब उनसे छोटी है ना। हाँ। तो वो अब कितना होती, उनकी शादी हो चुकी होती अब तक। निम्रा भी मेरी तरह लगती है। अब तक उनकी शादी हो चुकी होती थी, अगर अल्लाह पाक उनकी जिंदगी रखता तो। हाँ जी, चलो खैर, कोई बात नहीं। माशाल्लाह ये जो अक्सा थी ना, वो कामरान का कहती थी मैं उससे शादी करूंगी। अक्सा थी या दूसरी थी नुशाबा? हाँ, अक्सा जो बतड़ी बोलती थी। हाँ, वो जितना बोलती थी तो वो कहते थे जो
कमरान जो है मेरा मंगेंदा है, मुझसे शादी करो। हाँ। गेंदा नहीं आता था, वो कहती थी गेंदा है। कामरान मेरा गेंदा है। गेंदा है। हम दोनों जाते हैं दुटानटे टोडे ले अंडे थे रोड रोड टोडे ले अंडे थे मामे तुम टायर दिन जड़ांडो ऐसे बोलती थी मामे तो टायर जिंदे से मामे दुटानते वेंदे से। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करती थी। गाल ये बुलेनी तिखे तिखे तो फिर अद्धी गाल करनी। जब वो फौत हुई ना, कामरान भी बीमार हो गया था। उस दिन से चुप चुप हो गया। हाँ हाँ हुन्ने डीला पहले सही। चला खा हाँ हुन्ने डींदा जो को सदमा लग गया तो चुप चुप हुई टाइम पे आज तक नहीं बोला। दोनों इकट्ठे खेलते थे, एक साथ ही रहते थे। नहीं हम जब आया करते थे खजूरे चौंक के सारा कुछ, तब आप लोगों के घर हम भी तो आया करते थे और हम रोजाना अम्मी को कहते थे हमने ना उधर जाना है बुआ के घर रात रहने। रोज रोज ऐसे कहते थे। फरमान तो घर से सालन खुद भी नहीं खाता था। जब भी शाम होती फूफी ने क्या पकाया, घर साथ में थे। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा मुझे पता नहीं है, फिर कोली उठा के भाग जाता था। मैं नहीं जाता था, खुद डरता था, जकिया को भेजता था। जकिया जिद कर जाती, मैं नहीं जाती तो तुम्हारे दादे से दादे मंजूर से डरते थे उस वक्त। रोज तुम हमारे घर में सालन लेता, लेकिन रकिया को भेजता। लेकिन एक दिन ना सालन नहीं रखा, तुम्हारी अम्मी ने गाल भूल गई, बाबा बच्चा नहीं है ऐसे। फिर ना दादा तेरा ना उससे हो गया। तो पता है जो फरमान डेली थे सालन लेता है खाता है, तो तुमने उनके सालन नहीं रखा, मुझसे आ गया। तो फिर ना वो जो चीज़ पकाती थी ना इन्हें लिए रख देती थी। हाँ फिर आप उधर लेके खाता था। ऐसा होता था कि अगर हमारे घर में भी आलू या सब्ज तोरी या कोई भी चीज़ पकी होती, हाँ उधर भी वही चीज़ होती, तो मैं कहता नहीं मैंने उधर से खानी है। मेरी ये देखें उस टाइम बचपन। तुम्हारा अब्बू भी ऐसे थे, वो हमारे घर का सालन खा रहे हैं उनके घर का। हाँ और जब भी शाम होता खाने का टाइम होता तो तुम्हारे मामू को बोलता क्या पकाया हो बता। फिर मैं रोटी लेके आ रहा हूँ ही खाना। रोटी घर के ले आवे, कभी कभी ना ले आवे, फिर उठे कटे एक साथ बैठ। नाना जान को कहता था नहीं हाँ तेरे अब्बू को, यानी मेरा अब्बू आप लोगों के घर अच्छा में अच्छा खाता था, मैं आप हमारे समझ। घर में खाते थे। सही है सही है। हमारी शादी होगी ना उस के बाद। मैंने कहा मेरे अब्बू की बात कर रही हो। वो तेरे अब्बू, हाँ मेरे अब्बू। तेरा अब्बू तो तेरा ससुर। हाँ एक साथ इकट्ठे पढ़ते थे, काम कर इकट्ठे, बड़ी दोस्ती थी। हाँ लेकिन वो हमारे घर में ना वो एक साथ रोटी खाते थे। हाँ हाँ इधर हो जा इधर हो, वो अपना रोटी एक साथ इकट्ठे ही दिखाते थे। सही ये बात है। देखे ना, जब मेरी अम्मी बताती है कि मामू जान यानी कि आपके अब्बू हो गए और मेरे अब्बू हो गए, पहले छोटे थे ना, तो और भी मेरी अम्मी जान के कज़न थे जो स्कूल जाते थे सारे, मेरी अम्मी भी साथ जाती थी। सारे बैग उन्हें दे देते थे, कहते थे कि ले जाओ घर आप, हम यहाँ पे बिरोलियाँ खेलते हैं। फिर अम्मी जान साहब के बैग ना रास्ते में फेंक देती, सिर्फ अब्बू मेरे अब्बू का और आपके अब्बू का उठा के घर ले जाती और के फेंक बाकी पड़े रहते थे। हाँ तो सारे 8-7 बंधु के और जिन्हें यार दोस्त बस्ती वाले सब बच्चे, फिर वादी साहब के कैसे उठाओ। हाँ हाँ फिर आपके सौरे का तो आपके भाई का उठा लेती थी। वो मंगेता था ना, उसका उठा लेती मेरे अब्बू का। फिर वो आपके अब्बू भाई थे ना बड़े, उसका उठा लेती। जो उनके कजन के होते थे ना, वो रास्ते में गिरा के आ जाते थे, रोज गुम हो जाते। जब भी पूछे ना हमारे बस्ते तेरे पास थे, वो दिन मैं फलानी जगह फेंक दिया। हाँ कोई और लेके जाता, फिर ना मैं लूँ। इसकी अम्मी की बड़ी शरारतें सुनी है और खाला की भी। इसकी अम्मी के भी बताते हैं, वो आपने बताना है अभी। खाला की मैं बताऊं, वो मैंने सुना है बचपन में साइकिल चलाया करती थी, जो मौसम की अम्मी है चलाती थी। हाँ जी साइकिल चला के भाग जाती थी। हाँ, उसे कुछ काम दसवा ना, फिर हो ना अब भाग जाते थे साइकिल। अगर भी साइकिल होते थे ना, समारोह का साइकिल होता, जब भी कोई डॉक्टर बुखार वगैरह कोई भी घर में बीमार होता था, अब वो सवारी चाहते भी चला भी नहीं सकता था। हाँ ऐसे ना जब भी देखा था ना बाइक साइकिल ऐसे पैदल लेके जा रहे थे। अगर अकेला जाता तो ऊपर बैठ के चलाता। अगर हम कोई बीमार होता या कोई आना जाना, हमारी अम्मी जा ऐसा जाओ ना, फिर जितना भी सफर हो तो अब झील पे ऐसे सवारी साइकिल पे खुद पैदल ऐसे लेके नाना जाते थे। इतना अब कीमत है, थोड़े शहर जो तो भी जाना होगा। हाँ जाना होता था तो जाते थे। हाँ वो
खाला जाना जो मौसम की अम्मी है ना, वो उसी की बात कर, वो कहती है मैं डाकिया की बनी हुई हूँ। और भी है तो पिछले साल वो जब भी बच्चे पढ़ाता था ना, उस साइकिल पे ना कोई आया साइकिल वाला, फिर मोटरसाइकिल वाला, उसने मारा तो उस दिन ना दिमाग को ये था, सट लगी। फिर उस दिन जो सट्टा लग गया तो फिर अबू का दिमाग में काम न कर, फिर बीमार हो गया सारा। हाँ हाँ तो उस दिन ना शुगर भी थी गई और टीबी थी गई, तो ये भी धस लगा, तो इसलिए उन्होंने बच्चे पढ़ाना छोड़ दिया। हाँ, एक बीमारी बंदे को लग गया बस मजबूरन, और ऐसा ऐसा लग जाते हैं। 2-3 बजे जाता था ना, फिर वो दोपहर को घर आया। हाँ, बस जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो जा रहा था बालक पढ़ाने, तो रास्ते में किसी ने मारा। ओहो। फिर अब एक बात बोलूं, उदास नहीं हो ना, नाना और नानी की याद आती है। हाँ तो क्यों नहीं हमारे तो अब्बू अम्मा है, याद क्यों नहीं आती? अच्छा। याद आते हैं, हर वक्त उन्हें बातें कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कौसर भाभी होके आती है, फिर अम्मी को कहते हैं आप जाओ अपनी अम्मी अबू से होके आए। हाँ, सबका दिल करता है, आखिर अम्मी का भी दिल करता है, लेकिन अम्मी ना अपनी मेरी जो बहनें हैं माजूर हैं, सबको पता है, तो इस वजह से नहीं जाती हो ना। जी पहनी है डब्बे। अब जाऊँ तो पीछे उन्हें कौन संभाले, कोई मजबूरी तय है, लाजमी जाना होता तो ठीक है, अल्लाह पाक किसी को सलामत रखे। आमीन। हर वक्त यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ने दुख को बचावे। आमीन। वो जैसे मामा असलम कहते हैं कि हम ना वीडियो में आपकी पूरी फैमिली को देख लेते हैं, जो काम कर रहे, कौन बीमार है कौन ठीक है। वो तो उनके घर में एलसीडी लगी है, देख लेते हैं। नानी भी एलसीडी पर देखती है हमारे व्लॉग। मामू अहमद को उसने बोला था कि मुझे कोई लेकर दो एलसीडी, वाईफाई कर दो, ताकि मैं उनके व्लॉग देखती रहूँ। मेरी बेटियों के सबके व्लॉग आते हैं, मैं देखती रहूँ कि मुझे याद आती है। तो अब इसलिए राब्ता कम करते हैं, क्योंकि व्लॉग देख लेते हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं लगता कि हम आपको व्लॉग दिखा सकें। हम खुद भी नहीं देख पाते किसी के, क्योंकि बंदे के घर में एलसीडी लगी हो ना, बिजली हो, तो फिर तो चलती रहे, किसी के व्लॉग बंदा फिरते गिरते फिर भी देख लेता है। आप देखो या कोई भी देखे, मोबाइल है इसकी तो बैटरियाँ चार्ज करना, फिर वीडियो बनाना, फिर बैटरी चार्ज करना, इस तरह टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। अच्छा, तो अब जब है बताओ सोबिया की अम्मी की एक शरारत तो बता दो, जो मुर्गे वाली थी, अंडे वाली। नहीं, अंडे तोड़ दिया उसने। सारे अंडे तोड़ दिया, अंडे तोड़ दिया। बता दो एक बार। वो मेरे नाना जान अंडे लेके आए, वो शौकीन थे मुर्गियों के, वो कहते थे कि अंडे लेके आऊंगा, फिर मुर्गियां बिठाऊंगा, उसमें फिर बच्चे होंगे। अंडे का व्यापार करता था, अम्मी कहती थी। अंडे मोल लेके फिर बेचता था। अच्छा। फिर वो अंडे लेके आया पूरा टोकरा, टोकरे बने हुए होते थे, वो टोकरा लेके आया। तो तेरी अम्मी घर थी और तुम्हारे मामू भी घर थे, दोनों घर थे। तो उन्होंने को कहा है अंडे में रखा है, हाँ। तो पता नहीं, और मुर्गियाँ लेने गया और अंडे लेने गया, इसका जो है ख्याल करना। अच्छा। तो इनकी अम्मी क्या काम किया, वो जैसे जो टोकरी है उनके ऊपर कुछ डाल के, हाँ। फिर उतर चाह के बैठ गए। वो सारे और टोकरी रख के, टोकरी अंडों के रख के ऊपर चाहे कुछ भी कपड़ा वगैरह दे के ना, अंडों के ऊपर चढ़ गई खुद। तो अंडे कहाँ बचते थे, ये ख्याल हो रहा था। ये पारा दे रहे थे, छोटे थे ना तो समझ नहीं थी इतनी। वो के साथ बैठ के ख्याल करे, कोई बिल्ली वगैरह कोई से उठा के ले ना जाए। हाँ। वो ऐसा काम किया, टोकरी तो बेच पाए तो बैठ के ये खुद खत्म कर दिया। हाँ। फिर जब वापस आया तो सारे अंडे टूटे हुए। फिर मुर्गा, फिर मामू जान को बोला, आपके अब्बू को बोला कि मुर्गा है ना, ये इसको ख्याल करना, ये न्यू लेके आए, ये भाग ना जाए। उसने ख्याल नहीं किया आपके अब्बू ने, वो भाग गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते वो मिला नहीं। जब नाना जान शाम को आया, इधर से अंडे टूटे हुए थे, ऊपर से मुर्गा नहीं था। फिर अम्मी को और आपके अब्बू को मार रहा था। अम्मी कहती है आपके अब्बू को भागो भागो। आपके अब्बू कहते हैं मैं आपकी अम्मी को छुड़वाने जाता तो मुझे मार देते। मैं आपकी अम्मी को दिखा देता कि भाग, जब वो मुझे छुड़वाने आती तो उसके एक दूसरे को छुड़ाते छुड़ाते मार खाते रहे। सोबिया की अम्मी कहती मेरे अब्बू के यहाँ कि मैं उसको छुड़ाऊं दादा के हाथ से। जब वो छुड़ाने जाती तो उसे मार पड़ जाती। जब वो मार खा रही होती तो अब्बू कहते मैं छुड़ाऊं।
तो उसको नुकसान दोनों ने किया, मार दोनों को पड़ी, बस एक शुगल बन गया। बस क्या बताएं, ऐसे फनी बातें तो सुनाते हैं अपने बचपन की, मजा आता है सुनने में। बचपन जो होता है पता नहीं लगता, बस एक बलक का जहन होता है, अक्ल होता है, बस कोई समझ नहीं लगती। हाँ लेकिन आजकल का जो है जमाना कुछ सियाना हो गया, आजकल सियाने हो गए, अगे देना आजकल तो बच्चा सियाना है। हाँ। जैसे हम छोटे थे तो हमारे दादा जान रोकते थे, गर्मियाँ होती थी, कहते थे कि ना नहाया करें गर्मी में। हाँ। वो बोर चलते थे ना, पहले ट्यूबवेल चलते थे, तो उसमें ना नहाया करें गर्मी में, जब ठंडा टाइम हो जाए तब नहाया करें। जब वो हमें मारते भगाते वहाँ से निकाल के ट्यूबवेल से, हम मस्जिद में जाते फिर दुआ करते, या अल्लाह हमारा दादा जान मर जाए हम नहाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी रखी है माशाल्लाह, अभी तक भी वो सेहत में बस ठीक ठाक है, लेकिन हमारी दादी चली गई। चलो ठीक है, वीडियो का एंड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी।